वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक आपकी जो चल रही है हाई स्कूल में। देखिए क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद कैसे लिखते थे हम लोग? टी से, तो T2 लिखेंगे, कितना है 14, और इसके अलावा और क्या दिया गया? T3 तीसरा पद 18। ये हमने इस तरह से दिया हुआ है, जो बातें वो लिख लिया हमने। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Tn के लिए, क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें हमें तीन वैल्यू रखनी होती है, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो हमें इसमें तीनों में से कोई वैल्यू नहीं दी गई है। जब कहा गया दूसरा पद, इसका मतलब है n की वैल्यू दे दी गई दूसरा पद। जब कहा गया तीसरा पद, तो n की वैल्यू हो गई 3। तो हम लोग अगर T2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसके हिसाब से? a प्लस एन की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी। अब T2 की वैल्यू हमको पहले से पता है 14 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी कुल मिला के बचा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही T3 के लिए रखते हैं। अब T3 बराबर क्या होगा? a तो वैसे ही रहेगा, प्लस n की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा? a 3 माइनस 1 2 इंटू डी, और T3 की वैल्यू क्या दी गई है? 18। यहाँ लिख दिया हमने 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखिए इसमें जब घटाते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं साइड ही लिखते हैं दोनों के, और दाहिने पक्ष को दाहिने साइड ही लिखेंगे दोनों ही समीकरण के। तो पहले हम लोग लिखना है समीकरण नंबर 2 को, तो हम जो है इसको बदल दे रहे हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 18 है। इसमें है क्या है? a प्लस डी इक्वल टू 14। बाएं पक्ष को बाएं साइड रखने का मतलब ये था कि दोनों का सेम साइड एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। इसी तरह से जैसे यहाँ 14 और 18 एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ये करना जरूरी है। अब घटा रहे हैं तो समीकरण 1 में सभी जगह पे चिन्ह बदल जाते हैं। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ए और ए घटेंगे तो कट जाएंगे, खत्म, 0। 2d में से d घटेगा तो बचेगा सिर्फ d। 18 में 14 जाएगा, बचेगा 4। यानी कि हमारा पहला मान आ चुका है d बराबर 4। अब ये d बराबर 4 अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दे तो हमारा a का मान भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से? क्या होगा समीकरण 1 से? a प्लस डी बराबर 14 दिया गया था उसमें समीकरण नंबर 1 में। a का मान निकालना है, d का मान हमें 4 पता चल चुका है, बराबर 14। a बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 बराबर 10। a का मान भी अब हमें पता चल चुका है और d का मान भी पता चल चुका है। a का मान है 10 और d का मान हमें 14 पता चल चुका है। अब हमें निकालना क्या था? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम पिछली वीडियोस में ही बता चुके हैं, एक शॉर्ट सुनाए थे आप, उसको भी देखिए, उसमें भी एक्सप्लेन किए थे। n की वैल्यू कितनी है? 51, क्योंकि इसने कहा है 51 पदों को, यहाँ लिखेंगे 51 अपॉन 2 फॉर्मूले में a रखना है। a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है? फिर से 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? 4। डी की वैल्यू 4। 51 अपॉन 2 इंटू 2 10 जा 20 प्लस 50 माइनस 1, सॉरी 51 माइनस 1 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 200। 51 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 220। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 110। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले जीरो के लिए एक जीरो लगा लेंगे, एक जीरो है तो फिर 11 बन जाए 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56।
हमारा हो गया ये क्या 51 पदों का योग। यहाँ पे सिंबल हम लोग लिख सकते हैं S51 निकाल रहे हैं हम लोग। कुल मिला के हमारा S51 ये हो गया 51 पदों का योग आ गया हमारा 5610। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 प्लस 4N। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझना होगा, ये जो है टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन ये टर्म सिंबॉलिक फॉर्म में है। ये जो है एक सिंबल दे दिया गया है कि इस तरह से टर्म बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि हमने AN का जो है आपको वो बता दिया कि किस पैटर्न में बनेगा। AN क्या है 3 प्लस 4N, मतलब N की वैल्यू चेंज कीजिए और पद आपके आते जाएंगे। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि ये AP बनाती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले A1 क्या होगा। A1 क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू 1। जहां पे N है वहां पे क्या कर देना है 1 रख देना है। A1 क्या आ गया 3 इंटू 4, 3 और 4 इंटू 1 कितना होगा 4, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, यानी कि A1 7 आ गया। अब देखते हैं A2। A2 फिर वही फॉर्मूला 3 प्लस 4N, 3 प्लस 4 इंटू N की जगह पे क्या हो जाएगा इस बार 2। तो क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब 3 प्लस 8 11। ठीक है, अब हम लोग A3 निकालें। कम से कम 3 पद निकालेंगे तभी जाके हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे कि AP बना रही है या नहीं। 3 प्लस 4N क्या होगा 3 इंटू 4 इंटू सॉरी 3 प्लस 4 इंटू N की वैल्यू इस बार 3 हो गई। तो 3 प्लस 4 3 12, कितना आ गया 15। तो हमने कहा 3 पद निकालेंगे तभी AP में हम लोग शो कर पाएंगे। तो कैसे हमने ये बात कही, हम लोगों ने पढ़ रखा है D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2। अगर ये दोनों मान सेम आ गए इसका मतलब हाँ ये AP में है। तो देखते हैं T2 का मान कितना आया था 11 माइनस T1 का मान कितना आया था 7। ये 3 मान है हमारे। कितना आया यहाँ से 4, और इधर T3 का मान कितना आया था 15 और T2 का मान आया था 11। देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। इसका मतलब है ये AP बनाती है। हम लोग को यही दिखलाना था कि ये क्या ये एक AP का निर्माण करेगा AN, या फिर ये जो सूत्र दिया गया है ये। इसका मतलब है कि यहाँ ये सूत्र एक AP का निर्माण कर रहा है। कैसे ये बात सिद्ध हुई, जब हम लोग T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 करें या फिर और आगे भी जा सकते हैं हम। अगर A4 निकाल लें यहाँ से, A4 क्या निकलेगा, A4 की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा। इस बार N की वैल्यू इस बार क्या होगी 4, क्योंकि फोर्थ पद निकाल रहे हैं। 3 प्लस 4 4 जा 16 यानी कि 19। देखिए तो T4 माइनस T3 इसको भी करेंगे तो क्या होगा 19 माइनस 15। ये हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म। 19 माइनस 15, यहाँ भी 4 आया। तो हर बार हमारा 4 आ रहा है, इसका मतलब है ये एक AP को निर्माण कर रहा है। ये AP में क्या होता है सेम संख्या ही बढ़ती जाती है, तो हर बार सेम डिफरेंस मिल रहा है। इसको अगर हम लोग एक सीक्वेंस में लिखे तो और क्लियर होगा। पहला पद आया था 7, दूसरा आया 11, फिर आया 15, फिर आया 19। तो कितना बढ़ रहा 4 4 4। ये AP का निर्माण कर रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो धन पूर्णांकों का मतलब क्या है पॉजिटिव होल नंबर्स, और विभाज्य का क्या मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल बाय 6। तो पहला धन पूर्णांक जो 6 से डिविजिबल है वो क्या होगा 6 ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा सॉरी क्या होगा नेक्स्ट 18 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 24। और ऐसे कितने पद लेने हम लोग को 40 पद, यानी कि 40 टर्म्स। ठीक है, और क्या करना है इनके
योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें पता चल चुका है n की वैल्यू क्या होगी 40, 40 पदों का योग। a क्या है हमारा 6 है और d कितना है वो भी 6 है। सिर्फ इसमें यही समझना था 40 से 6 से विभाज्य, और इसके अलावा प्रथम, प्रथम मतलब फर्स्ट, फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टर्म जो 6 से डिविजिबल वो क्या है 6 ही है। इसके पहले जो 1 2 3 4 5 है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका नेक्स्ट क्या होगा डिविजिबल 6 का डायरेक्ट 12 पे आएंगे, क्योंकि 6 की टेबल वाले ही 6 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि विभाज्य होते हैं। अब हम लोग को S40 निकालना है, क्योंकि इसने क्या कहा है 40 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा n/2, यानी कि n यहाँ पे क्या है 40/2। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू ए कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1, n-1 होता है सूत्र में, इंटू डी का मान भी 6 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। 20 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, 20 यहाँ होगा 12 प्लस 9 6 कितना होगा 54, 5 कैरी 6 6 18 एंड 5 23। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे 4 और 2 6 3 1 4 2 246 इंटू 20। क्या होगा अब यहाँ पे जीरो के लिए जीरो लास्ट में लगा लेंगे। 2 6 12 1 कैरी 2 4 8 1 9 2 2 4 4920। मतलब ये जो सीरीज बन रही थी इसके 40 पद लिए जाएं, 40 पद लिए जाएंगे तो कितना आंसर आएगा 4920। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें।